हेलो बच्चों। तो अब हम जा रहे हैं बताने मोलैरिटी के बारे में। व्हाट इज मोलैरिटी? आइए देखते हैं, नाम से कुछ निकल जाता है। मोलैरिटी, ये यहाँ पर मोल की बात कर रहा है। मोलैरिटी में मोल आया है, इसका मतलब ये है कि हम अपने स्टैंडर्ड को पहचानते हैं 1 लीटर और यहाँ पर मोल। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि एक स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया था कि 1 लीटर में जितने ग्राम डिजॉल्व होते हैं, स्टैंडर्ड कितना था 1 लीटर और उसमें आपका ग्राम डिजॉल्व हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया और इसमें आपका 1 लीटर आपका सोल्यूशन रखा हुआ है। इस 1 लीटर सोल्यूशन में आपने अगर जितने ग्राम डिजॉल्व किए थे तो वो आपका कहलाता था स्ट्रेंथ कहलाता था। अब हम बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी का, तो ये हमारा स्टैंडर्ड 1 लीटर ही रहेगा, बस उसमें नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होंगे सॉल्यूट के। मतलब यहाँ पर आपका जो है डिफिनीशन, अगर मैं कहूँ कि क्या होता है मोलैरिटी की डिफिनीशन, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होते हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। क्या कहते हैं? 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व होते हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड हमारा 1 लीटर है और जितने मोल डिजॉल्व रहेंगे वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है और यहाँ पर आपके 4 मोल जो है सॉल्यूट के डिजॉल्व है, सॉल्यूट के 4 मोल डिजॉल्व, तो आप सॉल्यूट के 4 मोल डिजॉल्व हैं तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 4 मोल पर लीटर। बोले तो इसके 1 लीटर में आपके 4 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर होगी कि 1 लीटर में इसके 4 मोल डिजॉल्व हैं। यानी अगर आपको कभी भी लिख कर दे देता है इस तरीके से कि मेरे पास 5 मोल पर लीटर है, इसका मतलब यह है कि आपके 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व है। ओके, इन केस आप समझिए इस चीज को फिर से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 2 लीटर सोल्यूशन है और 2 लीटर में अगर 4 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, अब इसका जो है मोलैरिटी क्या हो जाएगा? तो भाई पता है ना, स्टैंडर्ड 1 ही लीटर होता है हमारा यहाँ पर। तो 2 लीटर में अगर 4 मोल है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? भाई हमने 2 को घटाकर 1 किया है, यानी आधा किया है, तो इसे भी आधा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी, आपका कितना हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर हो जाएगा। इन केस अगर आप यहाँ पर 4 लीटर सोल्यूशन लेते हैं और 4 मोल डिजॉल्व है, तो जाहिर सी बात है आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर। यानी अगर 4 लीटर में 4 मोल है तो 1 लीटर में 1 मोल होगा और उसकी क्या कहेगी? वो उसकी मोलैरिटी। और याद रखिएगा, जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है उसे हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर सोल्यूशन कहते हैं। जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, 1 का मतलब 1 लीटर में 1 मोल डिजॉल्व होगा तो उसे हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं। 1 लीटर में अगर 1 मोल डिजॉल्व है तो वो आपका मोलर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक। अब अगर सपोज करिए आधा मोल है या 1/10 मोल है या 1/1000 मोल है या 1/100 मोल है, तो इस सोल्यूशन के भी नाम हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका जो है यहाँ पर
अगर आपका एक m लिखा हुआ है इस तरीके से, केवल 1m लिखा हुआ हो या केवल m लिखा हुआ हो, तो इसे आप कह सकते हैं मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपका ये m/2 लिखा हुआ है तो इसे हम कहते हैं सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है आधा, तो ये आपका कहलाता है सेमी मोलर कहलाता है। और अगर आपका ये m/4 आ जाए, m/4 का मतलब होता है कि क्वार्टर, चौथाई हिस्सा जो होता है उसे क्वार्टर कहते हैं, 1/4 को। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टर मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, क्वार्टर मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर m/10 हो जाए तो इसे कहते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, ये आपका डेसी मोलर सॉल्यूशन होता है। m/100 हो जाए इसे हम सेंटी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और m/1000 अगर आ जाए तो इसे हम मिली मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से इन सॉल्यूशनों के नाम भी हो गए। अब इसके लिए हम क्या फार्मूला बनाते हैं भाई, आप जानते हैं पर लीटर, यानी 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल है, तो इसके लिए इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आइए जरा सा इसे नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए तो इतना करने के बाद अब मैं इसके फार्मूले पे आता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। आइए लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाता है आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका मोलैरिटी का ये फार्मूला होगा। इसे सिंबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है आपका, मोलैरिटी m इज इक्वल टू हो जाएगा n/v लीटर में। ये इसी को हमने सिंबल के फॉर्म में, लोग पूछेंगे कि भाई इसका जो है रिलेशन कैसे बताएंगे, तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन है, तो m इज इक्वल टू n/v लीटर में। ml में करना है तो भी हो जाएगा, यहाँ ml करिए, यहाँ पे 1000 लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। इसी फार्मूले से आप ढेर सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं ड्राइव करके। आप जानते हैं यहाँ पर सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू W/m होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल निकालने की तरीके। तो यहाँ पे W जो होता है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और स्मॉल m होता है मोलर मास होता है। इसे यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो m इज इक्वल टू W/m आप पूरे का बटा v लीटर। ये नीचे आता है तो m इज इक्वल टू W/m इंटू v लीटर में। ये एक घातक फार्मूला आपके सामने आ गया जिस पे कई
न्यूमेरिकल्स लगते हैं। ये किस में रिलेशन है, आपका एक फार्मूला यहाँ मिला और एक फार्मूला यहाँ, ये मोलैरिटी और वेट में रिलेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोलैरिटी और वेट में क्या रिलेशन है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W/m इंटू वी लीटर में, जहाँ W क्या है, वेट ऑफ सल्यूट, m क्या है, मोलर मास, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 देके यहीं पे रोकते हैं और आपको कुछ और भी दिखाते हैं। ये W/v है, ये कहीं W/v आपने सुना था क्या? हाँ सुना था, स्ट्रेंथ में सुना था। आप S इज इक्वल टू W/v होता है, तो मैं इसकी जगह पर अगर S रख देता हूं तो आपका हो जाता है S इज इक्वल टू क्या, अरे M इज इक्वल टू S अपान M हो जाता है। और अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं, इसको इधर लिखता हूं, तो S इज इक्वल टू यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू M इंटू M। ये आपका एक फॉर्मूला और आ गया जो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक ही सोल्यूशन को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेंथ से अगर मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है या मोलैरिटी से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए ये फार्मूला है। अगर आपका मोलैरिटी अगर आपको पता है, अगर मोलैरिटी पता है और उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। बात समझ में आई? ये हुआ यहाँ से। अब बात यहीं खत्म हो जाती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब बात बढ़ गई। चलिए देखिए कैसे बात बढ़ती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं S इज इक्वल टू M इंटू M है। मैं इक्वेशन 1 से फिर से काम करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करता हूँ। इक्वेशन 1 की बात मैं करता हूँ तो आप देखेंगे तो M इज इक्वल टू W/m इंटू V, ये लीटर में था। आप इसको जो है V को यहाँ पर भेज दें तो M इंटू V लीटर में और यहाँ पे W/m हो जाता है। और आप जानते हैं W/m को आप क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, या इसे हम ग्राम मोल्स भी बोल देते हैं। भाई W/m नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो इसे हम नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल, जिसे हम GM लिख देंगे। नंबर ऑफ ग्राम मोल ये हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर। आइए जरा सा फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से क्या मिलता है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इज इक्वल टू W/m, ये आपका हो जाएगा एक फार्मूला हो गया जो पहले से जानते हैं आप। इस ग्राम मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, बताए थे आपको। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मिलीग्राम, मिली मोल्स ना, नंबर ऑफ मिली मोल्स, जिसे आप मिली मोल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स क्या हो जाएगा आपका, W/m इंटू 1000 हो जाएगा। ये इससे फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब ये इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं क्या,
नंबर ऑफ ग्राम मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल एम इंटू वी लीटर में। ये आपका एक फार्मूला और हो गया। और इसी को अगर मैं ml में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अगर मिली मोल्स में बनना चाहूँ, तो यहाँ पर लीटर की जगह पर ml हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मिली मोल्स इज इक्वल टू m इंटू वी ml में। तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पे हो गया। तो कुल कितने फार्मूले यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, चेक कर लेते हैं। एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा फार्मूला ये मिला, तीसरा ये मिला, ये आपका चौथा फार्मूला, ये पांचवा है, ये आपका छठवां है। ये 7 फार्मूले आपके यहाँ से मिल गए। आपके 12th में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं और आपके यहाँ से कुछ मिल जाते हैं, तो बस इन्हीं दोनों पे ज़्यादातर मिल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कुछ फार्मूले और भी हैं, यहीं से निकल के जाते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बात चल रही थी कुछ और फार्मूले की। एक होता है मोलैरिटी इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर मोलैरिटी इक्वेशन ये आपका M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। मोलैरिटी इक्वेशन ये आपका यूज कब होता है, ये आपका जब एसिड और एक बेस हो। मान लीजिए आपका किसी एसिड और ये आपका बेस हो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या आप इसे डाइल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एक इसी पर एक छोटा सा चीज है कि मान लेते हैं कि आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने यहाँ तक जो है सॉल्यूशन भर लिया। आपने देखा कि मान लीजिए इसका मोलैरिटी आपका M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। आपने इसमें पानी मिलाया और इसे आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। तो इसका वॉल्यूम अब यहाँ पहले वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक था और अब यह वॉल्यूम आपका बढ़कर यहाँ तक हो गया, जो कि आपका इसे हम V2 कह देते हैं। इस कंडीशन में इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी क्या होगी वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। यानी M1V1 और V2 अगर आपको पता है तो आप M2 को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक फार्मूला और आता है। सपोज करिए कि आपका वो फार्मूला है, ये किसी मिक्सचर की मोलैरिटी अगर निकालनी हो, मोलैरिटी ये आपका है मोलैरिटी इक्वेशन है, मोलैरिटी इक्वेशन ये
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने का फार्मूला होता है एम मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप हटा सकते हैं, अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी हटा देते हैं। अब मान लीजिए तीन जो है सोल्यूशन है, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए, ये किसी की मोलैरिटी, किसी मिक्सचर की मोलैरिटी अगर निकालनी है तो उसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। कब करते हैं, इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, और ये तीसरा कंटेनर ये है। मान लेते हैं कि अगर, जरा बातों को समझिएगा, पहले नॉर्मल भाषा में समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझाएंगे। मान लीजिए इसमें आपका ये सारे का ये 1 लीटर जो है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर लिया है, इसमें मैंने 50 ग्राम शुगर लिया है, और इसमें मैंने 500 ग्राम मैंने शुगर लिया है। आप जानते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ेपन को कहते हैं। ये ज़्यादा गाढ़ा है यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, और ये सबसे कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इन तीनों को, इसको, इसको और इसको अगर मैं मिला दूं, तो इसका जो है मिठास किसकी तरह होगा? ये 500 ग्राम वाले के बराबर होगा, या फिर 50 ग्राम वाले के बराबर होगा, या फिर 5 ग्राम के वाले के बराबर? तो जो लोग 5 ग्राम सोचते हैं इसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। जो लोग 500 ग्राम सोचते हैं उसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। जो लोग 50 ग्राम सोचते हैं उसके लिए भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा कुछ अलग होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कुछ अलग होगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ना तो इसके बराबर होगा, ना तो इसके बराबर होगा, और ना ही इसके बराबर होगा। ये तीनों अलग अलग जो है, मतलब जब तीनों मिलेंगे यहाँ पर, तो इस मिक्सचर की मोलैरिटी इन तीनों से डिफरेंट होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैंने इसका मोलैरिटी M1 है और वैल्यूम V1, और इसका वैल्यूम M2 है, ये V2 है, और इसका जो है M3 है और इसका V3 है। जब तीनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये आपका जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर की मोलैरिटी अगर आपको निकालनी है तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। बोले तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी आपका टोटल वैल्यू। बात समझ में आई? इस तरीके से किसी मिक्सचर की भी मोलैरिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब एक और बात हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, और वो है आपका रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। एक काम करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो आगे बताते हैं। चलिए, चलिए, तो बात चल रही थी
relation between molarity and density. Molarity and density क्या रिलेशन है? तो मोलैरिटी और डेंसिटी में ये 10dx अपॉन m ये रिलेशन है, जहां पर आपका m क्या है? मोलैरिटी। स्मॉल m क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट है। d क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और x क्या है? ये आपका मास परसेंटेज है, जिसे आप W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपका डेंसिटी दिया रहा है, मोलैरिटी दिया रहा है, इस पे एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी आपके दिए हुए हैं। तो ये मोलैरिटी और डेंसिटी में आपका रिलेशन क्या है? 10dx अपॉन m। स्क्रीनशॉट लेना है, इसे ले लीजिए। ये अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आज इतना ही। अगर आपको आज ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक करें। जो बच्चे आपके 12th में हैं वहाँ तक करें, उन्हें भी ये बात समझ में आए। ऐसी ढेर सारी वीडियो आपके लिए हम लाएंगे और आपके एजुकेशन को और अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।